प्रोस्पेक्ट को ऑफलाइन में फिजिकली मिलकर हम कैसे प्लान दिखाएं, क्योंकि हम सभी डायरेक्ट सेलर एक चीज़ चाहते हैं कि यार हम जब किसी को प्लान दिखाएं तो वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होना चाहिए। तो चलिए आज हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑफलाइन में जब आप किसी को प्लान शो करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप राइट क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि यार क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ऑफलाइन में प्लान शो करने का एक राइट तरीका अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है आप मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को प्लान जब आप दिखाने जा रहे हैं ऑफलाइन के अंदर, तो सबसे पहली चीज हमें जो है ना जरूरी क्या है। तो आज हम जैसे दो चीजों पे बात करने वाले हैं कि प्लान बताने से पहले की तैयारी ओके, और प्लान बताते समय हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, ये दो चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं राइट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जब आप किसी को प्लान शो करने जाएंगे ओके, तो दो चीजें समझना जरूरी है। पहला, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना है। ये दोनों चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता नहीं है, तो जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो चीजें कर देते हैं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो चीजें करते ही नहीं है राइट। तो डिटेल में समझते हैं जरा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब आप किसी भी इंसान को प्लान शो करने के लिए जाते हैं, मतलब प्रोस्पेक्ट को आपने उसका अपॉइंटमेंट ले लिया राइट, आप मिलने चले गए और प्लान शो करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी को प्लान शो करने के लिए जब जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं सामने वाले इंसान का, तो प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान को जब आप प्लान शो करते हैं तो शांत जगह का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। ये करना है। और क्या नहीं करना है, हमें कोई ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं चुननी है जहां शोर हो राइट, कोई डिस्टर्ब करने वाला हो, कोई दूसरा पर्सन हो, कोई तीसरा पर्सन हो राइट, या कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बहुत सारा शोर है राइट, कोई तीसरा पर्सन बातों को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। तो अगर आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो आपके प्लान को सही से समझ नहीं पाएगा, और जब नहीं समझ पाएगा तो फिर वो इस बिजनेस को करने के लिए रेडी नहीं होगा। इसलिए हमें शांत चुनाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही प्लान कहीं भी दिखा दोगे फिर कहते हैं हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग कि लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। इसलिए शांत जगह का चुनाव करना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, जब आप किसी को प्लान शो करने जाते हैं तो दूसरी जो चीज करनी है वो करनी है कि आपको अपना ड्रेसअप पे ध्यान देना है। किसी भी इंसान को जब आप प्लान शो करने जाते हैं तो अपना ड्रेसअप आपका सही होना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हो गया कि ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसे ही कैजुअली टी शर्ट बनियान पहन के ऐसे ही चप्पल वप्पल डाल के कभी किसी को प्लान ना शो करें। हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं ड्रेसअप का ध्यान नहीं देते हैं राइट। किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने चले गए हैं राइट, और उसको लखपति बना दे रहे हैं, तुम्हें लाखों रुपए आने लगेंगे 3 महीने में, और उनका ऊपर से लेके नीचे जब ड्रेसअप देखते हैं हम लोग तो उनको वो खुद ही नहीं लग रहे हैं कि वो सक्सेसफुल कल जाके फ्यूचर में बनने वाले हैं। आप समझ रहे हैं। तो आप जब ऑफलाइन में प्लान दिखा रहे हैं तो ड्रेसअप का बहुत ध्यान दीजिए। बहुत कम ऑब्जेक्शन आपको आएंगे और हम मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। जब ड्रेसअप ठीक नहीं होता है तो बहुत सारे सवाल प्रोस्पेक्ट हमसे पूछता है, और सही बात है, क्यों ना पूछे वो, क्योंकि आप उसको बताने जा रहे हो कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो और आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक कि आपके कपड़े ठीक है नहीं राइट, उल्टे सीधे कपड़े आपने पहने हुए हैं, उल्लुल झुलुल बाल किए हुए हैं। कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत करो, जिससे आपका परसेंटेज गिरता है ज्वाइनिंग का और बहुत ही गलत इमेज बनती है प्रोस्पेक्ट के दिमाग में आपके प्रति राइट। इसके बाद जब आप किसी को प्लान शो करते हैं तो टूल्स का ध्यान रखें। आप जब किसी को प्लान शो करते हैं तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, बेहतरीन प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए ओके, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से उसको प्रोडक्ट और प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं राइट, यहाँ पे जैसे ये तो बताया गया कि करना है, मतलब हमें टूल्स ये सब चीज़ों के साथ में प्लान किसी को दिखाना है। और क्या नहीं करना है, बिना टूल्स के ऐसे ही किसी को मौखिक प्लान की जानकारी मत दीजिए। ऐसे ही कि सर 2 जोड़ जोड़ने हैं, आपको इतना रुपया आ जाएगा, 4 हो जाएंगी, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर आपकी टीम बन जाएगी, फिर आपके पास गाड़ी आ जाएगी, फिर आप BMW ऑडी ऐसे आप अमीर बन जाएंगे। तो मौखिक प्लान दिखाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से टूल्स होने चाहिए आपके पास, डायरी पेन, एक डिटेल में सिस्टमेटिक तरीके से उसको बताओ। क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट हमारा होता है ना,
वो डेटा जब आप उसको समझाते हो ना कि ये इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, और कैलकुलेशन बताते हो, जब कैलकुलेशन के साथ जब डायरी पे प्लान किसी को समझाते हो तो उसको देख के वो ज्वाइन करता है, ना कि वो कंपनी देख के ज्वाइन करता है कि नहीं 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 कंपनी इतनी बड़ी है, अरे बड़ी होगी कंपनी, उसको क्या मतलब, उसको तो बस ये दिखता है कि यार मेरा कुछ हो सकता है क्या जीवन में, है कि नहीं। तो डायरी पे प्लान उसको टूल्स के साथ दिखाइए सिस्टमेटिक तरीके से, राइट। दूसरा, प्लान बताते समय हम लोग जब किसी को प्लान शो करने जाएंगे तो जैसे ही आप मिलते हैं उससे, तो ऐसे डायरेक्टली आप रोबोट के जैसा प्लान प्रेजेंट करना शुरू ना कर दीजिएगा। काफी सारे लोग ऐसे हैं, राइट। तो हमें जो है ना ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि जब किसी के सामने प्लान प्रेजेंट करने जाएंगे तो 1-2 मिनट आप उससे थोड़ा सा कैजुअली उससे थोड़ी सी बातें करें, मतलब रेपो बिल्ड करें, थोड़ा सा रिलेशन बनाए, 1-2 मिनट थोड़ा सा ऐसे ही बातें करें, फिर आप अपने प्लान को शुरू करें। डायरेक्टली रोबोट के जैसे प्लान प्रेजेंट करने मत लगिए, नहीं तो क्या होगा कि आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और डायरेक्टली प्लान प्रेजेंट करने लगेंगे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट। और जब आप ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली रोबोट के जैसे प्लान दिखाएंगे तो सामने वाले जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका पीएमएफ आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। पीएमएफ का मतलब है प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर। जब हम अपना प्लान किसी को शो करते हैं तो उसका पीएमएफ फाइंड आउट करते हैं ना, उसको क्यों चाहिए पैसा, अगर वो जॉब कर रहा है, राइट। हम जो थोड़ा बहुत रिलेशन बनाएंगे जब उससे मिलेंगे प्लान दिखाने से पहले, राइट, तो हम ये जानते हैं ना कि वो क्या करता है, अगर वो जॉब करता है, ओके, उसके बच्चे कितने हैं फैमिली में, बेटा है कि बेटी है, अगर बेटी है तो बेटी की कल शादी करनी होगी, उसके लिए फंड चाहिए, क्या वो नौकरी से पॉसिबल हो पाएगा क्या, पहले उसका पीएमएफ पकड़िए, फाइंड आउट करिए। वो जब आप थोड़ा सा रिलेशन बनाने के लिए जाएंगे ना प्लान दिखाने से पहले 1-2 मिनट जब रेपो बिल्ड करेंगे ना, उसमें आप उसका पीएमएफ पकड़ लीजिए, राइट, कि वो अगर मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहा है तो वो इस प्लेटफॉर्म से कितना पैसा कमाना चाहता है, 25,000 रुपये या 50,000 रुपये, अपनी नौकरी तो उसकी चली रही है, राइट। तो यहाँ से ये जो इनकम कमाना चाहता है वो क्यों कमाना चाहता है, क्या रीज़न है, क्या उसकी बेटी है, कल जाके बेटी की शादी करने के लिए फंड चाहिए, या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसके पास पैसे जो हैं, जो इनकम आ रही है जॉब से, उससे वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, उतना बजट नहीं है उसके पास, आप समझ रहे हैं, या कुछ उसके ड्रीम्स हैं, या घर हो सकता है नहीं ठीक बना हो, घर बनाने का किसी का सपना हो सकता है किसी का सपना गाड़ी लेने का हो सकता है, कुछ भी जरूरत हो सकती है इंसान की, लेकिन पीएमएफ पकड़िए और जो उसका पीएमएफ होगा प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर कि वो क्यों पैसा कमाना चाहता है एक्स्ट्रा अपनी नौकरी के साथ साथ या अपने घर के साथ साथ या वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, राइट। तो पीएमएफ पकड़िए। फिर दूसरी बात है कि वो जो जिसके लिए वो इस प्लेटफॉर्म में बोल रहा है कि नहीं मेरे को ये चीजें चाहिए या इतना पैसा कमाना है, तो उसका पीएमएफ जो है ना प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में उसकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको दिखाना है। ये नहीं कि आप उसको दिखा दीजिए इस प्लान में सर आप आने वाले समय में 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, शायद आप अगर रहेंगे टिके रहेंगे तो आने वाले समय में जरूर कमाएंगे, लेकिन प्लान के अंदर उसके प्रॉब्लम का सलूशन बताइए। जैसे वो बता रहा नहीं मैं 50,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, तो आपके प्रेजेंटेशन में ज़्यादा आप फोकस करो कि वो 50,000 रुपये महीना उसको कैसे मिल सकता है और उसके लिए क्या करना होगा और कितना समय उसको लग सकता है इस बिजनेस में उतना इनकम लेने के लिए, वो उसके प्रॉब्लम का सलूशन आपके प्रेजेंटेशन में आपको देना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, आपका जो प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो प्लान है वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ये करना है हमें, किसी को जो प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो आपका प्लान मैक्सिमम 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। ये करने वाली बात है। ना करने वाली बात क्या है कि प्लान को 1.5 घंटा 1 घंटा तक ना खींचिए। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, राइट। प्लान के बारे में, फिर प्रोडक्ट के बारे में, फिर कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरी कथा बताने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा घसीट लेते हैं। सामने वाला पर्सन बोर हो जाता है सर। इसलिए कभी भी किसी को जब आप प्लान शो करते हैं तो आप कोशिश करिए कि सामने वाला आपसे ये बोले कि सर आप कितना समय लगेगा, उससे पहले आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कन्वर्सेशन खत्म हो जाना चाहिए कि यार बढ़िया, आप समझ रहे हैं। तो आदमी आपसे इंप्रेस हो जाता है, राइट। और बोर हो जाएगा तो फिर वो कहेगा यार मेरे को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो फिर वो नेगेटिव वे में चला जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ज़्यादा प्रोस्पेक्ट का समय लेके आलतू फालतू की बातें आप ना करें। आप कोशिश करें जब आप बातें कर रहे होंगे अपने प्रेजेंटेशन को लेके, तो वही बातें कोशिश करके करिए जो आपको लगता है करनी चाहिए, फालतू की कोई बात मत करिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आप अपना जो प्लान है उस प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बताई है इनको ध्यान में रख के अब अपने प्लान को प्रेजेंट करिए और 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर 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 जो उसका पीएमएफ है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको अपने 40 मिनट के प्रेजेंटेशन में देना है। बस अब आप प्लान प्रेजेंट
कर सकते हैं और 40 मिनट में प्लान प्रेजेंट करके उसकी जो पीएमएफ है वो उसका सोल्यूशन देके आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जो चीजें वीडियो में हम लोग आज डिस्कस किए हैं, अगर इसको लेके अगर आप ऑफलाइन में वर्क करते हैं तो मुझे लगता है बेहतरीन रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। 10 में से शायद 8 लोगों का भी रिजल्ट आप निकाल सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करें, क्योंकि 100 में से 99% लोग ऐसे हैं चीजों को समझते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको वो अपनाते नहीं है, अपने ही हिसाब से काम करते रहते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं तो इस वीडियो को फॉलो करिए और इस वीडियो के हिसाब से आगे बढ़िए। राइट, अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, मैंने बताया नहीं है, लास्ट में मेरे को लगा बताऊंगा। तो मेरा नाम राकेश राठौर है, मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में लगभग 5 साल से हूं। अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा इनकम कमा चुका हूं। लास्ट 5 साल में 3 गाड़ियां ली है, जिसमें से एक कार लग्जरी है, ऑडी A6। राइट, तो मैं जो चीजें मैंने करी है अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में, उसके बेसिस पे मैंने ये चीजें आपको एक्सप्लेन करी है। तो यही बोल के मेरे वीडियो को हम लोग करेंगे एंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।